सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इनिशियल डेज में मुझे क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था एंड किस तरीके से मेरा जो जर्नी था उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। याद रखना, आप प्रॉफिट से कुछ भी नहीं सीखोगे, बट आप लॉसेस से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हो, भले ही वो लॉस आपका हो या किसी और का हो। तो इस वीडियो में हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितने का वहां पे नुकसान हुआ था एंड फिर उसको मैंने कैसे ओवरकम किया। आज के ट्रेड का लॉजिक मैंने ऑलरेडी चार्ट पोस्ट किया था। यहाँ पे कहीं मैंने एक बाय साइड का पोजीशन बनाया था एंड यहाँ पे मैंने पुट सेल किया था। एंड अगर यहाँ से मैं फिबोनाची मार्क कर दूं इस वाले जोन तक, तो जब मार्केट ने ये वाला एक कैंडल बनाया ना, तो यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को बुक किया था। लॉजिक बहुत सिंपल था कि मुझे 7 मिनट में ही लगभग 230 पॉइंट का मूवमेंट मिल चुका था। वहां पे मुझे 1.5% के आसपास का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैंने पोजीशन को अपने एग्जिट कर दिया। अगर नहीं एग्जिट करता तो अभी मेरा पोजीशन जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होता है या थोड़े बहुत लॉसेस में चल रहा होता है। एंड अगर और एक रेड कैंडल बना देगा ना, तो मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लेके जाता। तो एग्जिट करने का रीजन बस यही था। तो मैं आपको इस अकाउंट में दिखाऊंगा कि इस अकाउंट में एक्चुअली मैंने कितने का लॉसेस किया है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे लगता है ये अकाउंट मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। हम देखेंगे 2018 के जनवरी से, इसको दिसंबर कर देता हूँ, राइट। तो दिसंबर 2018 तो नहीं, आई थिंक सो ये अकाउंट मैंने जनवरी 2019 में ओपन किया था। इसको बैक लेके जाते हैं, वेट। यहाँ पे देखना, जब मैंने इस अकाउंट में 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोरोना से 1 साल 1.5 साल पहले मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। यहाँ पे जब मुझे नया नया जॉब लगा था, सैलरी अच्छा खासा आ रहा था, उस टाइम पे फिर मैं ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया कि नहीं, पार्ट टाइम इनकम कुछ बन सकता है। तब मैंने क्या किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक यूट्यूबर था एंड उसका जो कोर्स था वो 30,000 रुपीज का था। 30,000 रुपए मैंने पे करके वो कोर्स लिया था। उसमें कुछ भी सीखने नहीं मिला, एकदम कचरा कोर्स था। लेकिन वो टाइम पे हमको भी इतना नॉलेज नहीं था, हम भी मार्केट में नए नए थे, तो अपने साथ भी ये क्या हो गया, स्कैम हो गया। एंड उसने जो टिप्स दिए वो क्या करता था, अपने टेलीग्राम चैनल पे टिप्स देता था कि बाय करो सेल करो, वरना मेरे को जिंदगी में कभी स्टॉक ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था कि क्या इश्यूज होते हैं वहां पे। तो 30,000 रुपए देके मैंने वो कोर्स परचेस किया था। 1 महीने का कुछ कोर्स था, आई थिंक सो दिसंबर 2018 में मैंने उसको परचेस किया था। एंड जनवरी एंड फरवरी मैंने यहाँ पे उससे ट्रेडिंग किया। 2 ही महीने में मैंने उसके टिप्स को फॉलो किया यहाँ पे एंड 76,000 का मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, हाईएस्ट लॉस जो मैंने किया था वीगार्ड के फ्यूचर में किया था 13,000 रुपए का। उसके बाद सन फार्मा के फ्यूचर में भी 11,000 का लॉस किया था। कोटक बैंक के फ्यूचर में भी 11,000 का लॉस किया था। इस तरीके से मैंने लॉसेस किए एंड प्रॉफिट जो मुझे मिले बहुत छोटे छोटे मिले। जैसे रिलायंस में 4,000 का प्रॉफिट मिला, जुबिलेंट फूड्स में मेरे को 3,500 का प्रॉफिट मिला, टीसीएस में, ये तो टीसीएस का स्टॉक ऑप्शंस था पुट, तो यहाँ पे भी ट्रेड किया है मैंने। एंड कुछ उसने टिप्स दिए थे, कुछ मैंने अपने मन से भी ट्रेड किए थे, तो यहाँ पे मेरे को काफी लॉस हो गया। तो ये 2 महीना ही मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। उसके बाद मेरे को इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं एंड ट्रेडिंग को सीखना पहले पड़ेगा एंड उसके बाद ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो फिर ये अकाउंट मैंने यहाँ पे यूज करना छोड़ दिया। इस साल मैंने इसमें फिर कोई ट्रेड नहीं किया। आगे भी दिखाऊंगा मैं इसमें कितना और मैंने क्या क्या किया करके। फिर ट्रेडिंग लगभग स्टॉप कर दी यहाँ पे एंड ये पीरियड जो था फिर मैं थोड़ा लर्निंग पे शिफ्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनवरी 2020 से दिसंबर 2020। यहाँ पे देखना, पूरा 2020 मैंने कोई ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मेरे को स्टार्ट में लॉस हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं। कोविड का फॉल होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था। मैं आपको इक्विटी का दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैंने वहां पे क्या किया है। तो यहाँ पे भी मैंने सिर्फ 2 ट्रेड किए हैं 2020 में। आई थिंक सो 2021 में फिर मैंने वापस यहाँ पे ट्रेडिंग चालू किया। तो दिसंबर 2021 एंड जनवरी 2021 यहाँ पे देखना, 2021 में ये कोई ट्रेड्स नहीं थे, थोड़े थोड़े ट्रेड्स में कर रहा था बीच बीच में। एक सेटअप पे मैं काम कर रहा था, सेटअप काफी अच्छा था, लेकिन जो मेरे को लॉस हो रहा था वो लॉस मेरा कंटिन्यू हो ही रहा था। अगर इस साल की बात करें तो इस पूरे साल में मैंने 4,000 का लगभग प्रॉफिट बुक किया। एंड यहाँ पे चार्जेस देखना, यही एक रीजन है कि मैंने जीरोधा से शिफ्ट कर लिया हूँ, क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, बट आपके जो चार्जेस है वो प्रॉफिट से दुगने चार्जेस है। यानी मेरे को लॉस यहाँ पे हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जेस। मैंने बोला ना, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे पैसे आप लोगों के जाते हैं, इसलिए मेरा वही एक रीजन है कि मैं इंट्राडे जो है कोटक में करता हूँ। यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ ट्रेड्स, तो यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा जा रहे थे। फिर 2022 में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिर मैंने एक्टिवली वापस ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ये 2022 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। मई 2022 में मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करूंगा और जॉब जो है मैं नाइट जॉब पे शिफ्ट हो गया। यानी मेरा जो जॉब था वो नाइट जॉब था, यानी मैं जाता था रात में 8 बजे, 8 से लेके 12 तक मेरा जॉब रहता था 4 आवर का। एंड उसके बाद फिर मेरे को दिन भर टाइम मिलता था। तो मैं मई से
एक्टिवली ट्रेड करना चालू किया मेरे अकाउंट में। यहाँ पे आप एक चीज देखना, जो मेरे ग्रीन डेज है वो देखना, ग्रीन डेज मेरे हमेशा ज्यादा रहे हैं, स्टिल मैंने यहाँ पे लॉस किया है। इस लॉस का एक रीजन है यहाँ पे चार्जेस, एंड सेकंड रीजन है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज में फेस कर रहा था, जैसे कि सबसे पहले इश्यू में फेस कर रहा था कि एग्जिट बिफोर टारगेट, यानी मैं एसएल तक वेट कर रहा था लेकिन एग्जिट तक मैं वेट नहीं कर रहा था। यानी अगर मैं रिस्क ले रहा हूं वहां पे मान लो 20% का, तो मैं 20% प्रॉफिट तक उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा था। एंड ये सारे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड है, यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं किया था मैंने स्टार्ट। ये सारे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड है। सिर्फ मेरे को हो रहे थे कंटिन्यू 3-3 हजार के रेंज में हो रहे थे, एंड प्रॉफिट जो है मेरे को 1400, 1500, 1800 के रेंज में हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज अच्छी हुई थी मेरे साथ कि मेरे जो ग्रीन डेज है वो हमेशा हर महीने में ज्यादा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे कोई भी महीना नहीं है जहां पे मेरे रेड डेज ज्यादा है। तो इसका मतलब कि एक्यूरेसी मेरे पास आ गया था ऑप्शन बाइंग करने का, लेकिन मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स वहां पे ले नहीं पा रहा था। थोड़ा भी प्रॉफिट होता मैं वहां पे एग्जिट कर देता अपने ट्रेड को। सेकंड साइकोलॉजिकल इशू मेरे साथ हुआ कि मैं ओवर ट्रेडिंग भी मेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एग्जिट बिफोर टारगेट एंड ओवर ट्रेडिंग, इन दो चीजों ने मेरे को बहुत परेशान करके रखा था ये 6-7 महीने। ये मेरा प्योर लर्निंग का पीरियड था, एंड इतना मैंने कंटिन्यू इतने महीने ट्रेड किया, ठीक है, जस्ट लर्निंग पे फोकस किया। 2022 भी मैंने लगभग 17,000 के लॉस में क्लोज किया। उसके बाद 2023 में मुझे नहीं लगता मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड किया होगा, स्टिल देखते हैं। वहां पे देखा आपने दिसंबर में मेरा एक्यूरेसी किस तरीके से था, यहाँ पे देखना जनवरी में मेरा एक्यूरेसी किस तरीके से था। तो जनवरी में भी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 दिन लॉस किया है, एंड रेस्ट ऑफ द डेज मैंने प्रॉफिट ही किया है। फेब्रुआरी में मेरे रेड डेज ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा मेरा एक्यूरेसी खराब हो गया था क्योंकि बजट डेज एंड ऑल न्यूज आया गया था, बहुत सारा वोलेटिलिटी था। ये फिर 4 महीने मैंने ट्रेड किया काफी। उसके बाद फिर मैंने वापस यहाँ से ब्रेक लिया क्योंकि जॉब को हैंडल करते करते ये नहीं हो रहा था ऑप्शन बाइंग। मई 2023 में मैंने डिसाइड कर लिया कि ऑप्शन बाइंग मेरे लिए है नहीं। ये छोटे छोटे ट्रेड्स मैंने आई थिंक सो किए होंगे, लेकिन ये कोई बड़े ट्रेड्स नहीं थे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए है नहीं, एंड मुझे अब ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट होना होगा, भले ही नॉन डायरेक्शनल हो या डायरेक्शनल हो, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। एंड अगर अभी मैं इसको लास्ट लेके जाऊं, मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त, 7 अगस्त 2024 देखना। उसके बाद मैंने इस अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं किया। एक ट्रेड यहाँ पे छोटे छोटे किए होंगे स्टिल, लेकिन बाद में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है यहाँ पे, राइट। यानी इस अकाउंट को मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे बंद ही कर दिया, मैं इसको यूज ही नहीं कर रहा उसके बाद। तो उसके भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं टोटल आपको दिखाऊं 2019 से जहां से मैंने ये अकाउंट स्टार्ट किया था, अगर मैं टोटल लेके जाऊं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 1,22,000 का लॉस किया है। 1,22,000 का यहाँ पे मैंने लॉस किया है। 30,000 मैंने यहाँ पे चार्जेस पे किए हैं, एंड नेट जो मेरा लॉस हुआ है 1,22,000 का, एंड रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस 90,000 का किया है मैंने यहाँ पे। तो इतना मेरे को यहाँ पे लॉस हो गया। एंड अगर आप देखोगे 2019 में मैंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, 2020 में मैंने थोड़ा ट्रेडिंग किया, 21 पूरा मैंने साल भर ट्रेड नहीं किया। उसके रीजन थे कि पूरा फैमिली को कोविड हो चुका था वहां पे, तो साल भर तो पूरा ट्रेडिंग बंद था, जॉब ही पे फोकस था। 2022 के मई से फिर मैं कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट कहीं और शिफ्ट कर दिया। ये अकाउंट मैं दिखाना चाहता था जस्ट बिकॉज कि आप देखो कि लॉसेस कितने हुए हैं। अभी इसी पीरियड में अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इक्विटी में जाता हूं, सेम पीरियड देखना, टाइम मैंने चेंज नहीं किया है, नवंबर 2018 से इसको जनवरी कर देते हैं। आई थिंक सो वो अकाउंट था ही नहीं मेरा वहां पे, स्टिल अभी इक्विटी में देखना। तो सेम पीरियड में इक्विटी में मैंने लगभग 1 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट किया सेम पीरियड में, राइट। यानी ऑप्शंस में मेरे को जितना लॉस हुआ 90% ऑफ द लॉस मेरा यहाँ पे कवर हो चुका है। वहां पे मैंने 1,22,000 का अगर लॉस किया है तो 1,10,000 मेरे यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं, राइट। कहाँ पे? इक्विटी में, क्योंकि ये स्विंग वाले ट्रेड थे एंड कुछ कोविड में इन्वेस्टमेंट था। जैसे बजाज फाइनेंस को मैंने 100% प्रॉफिट बुक किया था, डबल हो गया था मेरा ये। रेडिको खेतान में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। आईसीआईसीआई बैंक में भी मैंने 100% का प्रॉफिट बुक किया था। टाटा मोटर में 121% का प्रॉफिट बुक किया था। एंड बलराम चीनी, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा था, स्टिल ये 300% तक गया था। तो जितना मेरे पास कैपिटल होता था उससे मैं थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग करता था। एंड ये जितने लॉसेस मेरे को यहाँ पे हुए हैं, वेट करना, आई थिंक सो ये फरवरी 2020 का ही होगा। अगर मैं ट्रेड्स दिखाऊं, इसको दिसंबर कर देता हूँ। हाँ, यहीं पे कहीं पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बिल्ड करना चालू किया था, यहाँ पे कहीं, राइट। एंड उसके बाद टोटल यहाँ पे देखना प्रॉफिट 1,81,000 तक गया था, लेकिन वो अनरियलाइज था क्योंकि मैं यहाँ पे शेयर्स परचेस करना चालू कर दिया था। अभी एग्जैक्ट रेट तो यहाँ पे दिखाता नहीं है, स्टिल यहाँ पे देखना 61,000, 11,000 ऐसे प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहे थे। टोटल अगर मैं दिखाऊं, इसको कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज है ना 7 अगस्त, तो यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने जितना वहां पे लॉस किया था, मोस्ट ऑफ द लॉस मेरा यहाँ पे कवर हो चुका था। तो मैं काफी लकी था कि जो मेरा ऑप्शंस में लॉस हुआ था
वो मैंने इक्विटी में कवर कर लिया था। यानी नेट अभी मेरे पास कितना बचा होगा, 1,22,000 1,10,000 माइनस 12,000 रुपए मेरे पास यहाँ पे लॉस बचा है इस अकाउंट में। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं करेंसी में सेम पीरियड में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था तो ये बिल्कुल यहाँ पे जीरो दिखाएगा। थोड़े बहुत ट्रेड्स किए थे मैंने कमोडिटीज में, यहाँ पे देखना कमोडिटीज में सेम पीरियड में मैंने यहाँ पे देखना 2019 से अगस्त, अभी आज का डेट पकड़ा है मैंने, वहां पे लगभग 26,000 का प्रॉफिट किया था। चार्जेस यहाँ पे भी मैंने 7,000 पे किए थे लगभग, एंड 19,000 का मैंने प्रॉफिट किया था। यानी ऑप्शंस में मैंने 1,22,000 का लॉस किया, इक्विटीज में मैंने 1,10,000 के लगभग प्रॉफिट बना लिया था, एंड यहाँ पे लगभग 19,000 पकड़ लो आप। यानी लगभग ये अकाउंट मेरा प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, राइट, 9-10,000 के प्रॉफिट में। एंड म्यूचुअल फंड्स का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा इस अकाउंट में, लगभग 3,800 रुपए का यहाँ पे भी प्रॉफिट है। यानी इवेंचुअली ये अकाउंट मैंने ग्रीन में ही क्लोज किया। मैं काफी लकी था कि जो भी मेरे ऑप्शंस के लॉसेस थे वो स्विंग ट्रेडिंग में मेरे कवर हो चुके थे, एंड दैट्स द रीजन कि मैं अभी तक सर्वाइव कर पाया। अगर मुझे इतना बड़ा डेंट बैठ जाता 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, वापस मैं ट्रेडिंग की तरफ आता भी नहीं। एंड अभी की अगर बात करें आज की ही, तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में शेयर किया था, ये मेरा कोटक का अभी इंट्राडे वाला अकाउंट है। यहाँ पे आप एक्यूरेसी देखना कितना इंप्रूव हो चुका है, बैक टू बैक 6 डेज 7 डेज मुझे प्रॉफिट होता है यहाँ पे। एंड अभी मैं प्योरली ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो चुका हूँ। एंड अगर आज की ही बात करें तो ऑर्डर बुक भी मैं हर दिन शेयर करता हूँ। यहाँ पे 10:30 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, एंड 10:37 पे मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। एग्जिट करने का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि फिबोनाची का रेजिस्टेंस था, एग्जिट नहीं करता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही अभी तक होता, अभी तक मुझे उस ट्रेड को होल्ड करके रखना पड़ता। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यही सब चीजें आपको बतानी थी कि नेवर गिव अप ऑन ट्रेडिंग। जब इस चैनल पे 3,000-4,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएंगे तब हम कोटक वाला अकाउंट देखेंगे कि जब मैंने जीरोधा अकाउंट बंद कर दिया उसके बाद किस तरीके से कोटक में मैंने ऑप्शन सेलिंग से अपने अकाउंट को ग्रो किया। एंड जीरोधा क्लोज करने का रीजन एक ही था कि चार्जेस बहुत ज्यादा जाते थे, एंड उतने चार्जेस में बहुत ज्यादा डेंट लगता था। अगर आप प्रॉफिट में भी हो गए तो चार्जेस उससे दुगने जा रहे थे वहां पे, इसलिए मेरे को उसको बंद करना पड़ा। एंड फिर मैं कोटक में शिफ्ट हो गया, एंड कोटक का जर्नी भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ये जो लर्निंग सीरीज में ऑलरेडी वीडियोस डाल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो, तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो है इस पे क्लिक कीजिए, आपसे मैं वही मिलता हूँ।